नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का इस सेशन में हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इस तरह का वीकली करंट अफेयर्स आपका अपडेट रहे। अगर बहुत लोग होता है कि जो कि टाइम नहीं मिलता है डेली करंट अफेयर देखने के लिए, इसलिए मैं वीकली करंट अफेयर जो टॉप 10 करंट अफेयर्स होता है, एक सप्ताह में घटित जो भी होता है, तो मैं उसी को लेकर आता हूँ। तो इसीलिए वीकली आप तो एक दिन संडे का टाइम निकाल के आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने यानी टॉप 10 करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ और हर वीक लेकर आता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीक का करंट अफेयर्स छूटे नहीं। और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप इस करंट अफेयर सेशन को देख सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेंगे और जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, जितना भी एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग अगर मेरे चैनल को विजिट करो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला है कि गुजरात में स्थापित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, यानी से पहला जो है ना, देश का पहला, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा, तो गुजरात में होगा। तो सेमीकंडक्टर का निर्माण के लिए भारत का पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। धोलेरा में, गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया। इसका निर्माण भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के एक ज्वाइंट वेंचर के तहत किया जा रहा है, ठीक ना। तो कौन कर रहा है? वेदांता, भारतीय निर्माता कंपनी है वेदांता, और दूसरा है ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन। ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है कि गुजरात का धोलेरा में सेमीकंडक्टर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। इस ज्वाइंट वेंचर के तहत अहमदाबाद शहर के पास स्थित धोलेरा, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद के आसपास में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर निर्माण में अमेरिका की भागीदारी लगभग 12%, वहीं 80% सेमीकंडक्टर का निर्माण एशिया के देशों में होता है। 12% अकेले अमेरिका करती है और 80% सेमीकंडक्टर निर्माण जो है ना, एशिया के देशों में होती है। गुजरात सरकार गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के तहत इस प्रोजेक्ट को सब्सिडी और प्रोत्साहन भी देगी, ठीक ना। तो गुजरात सरकार क्या कर रहा है? गुजरात सेमीकंडक्टर नीति जो है वो 2022-27 का जो नीति है उसके तहत जो है ना, इस प्रोजेक्ट को सब्सिडी दे रहा है ताकि प्रोत्साहन मिले, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए क्या किया है गुजरात सरकार ने? सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 घोषणा किया। उसके तहत इस प्रोजेक्ट को सब्सिडी भी मिल रहा है और प्रोत्साहन राशि भी। तो चलिए दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक बोल रहा है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, ये बीच युद्ध में क्या हुआ कि रूस को न्यू स्टार्ट संधि से अलग, यानी इसको अलग कर दिया। रूस को क्या क्या? न्यू स्टार्ट संधि से अलग कर दिया। तो बोला कि क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो बोला कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि, रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि से रूस को अलग कर लिया है। पुतिन के इस फैसले को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई थी, जो कि सामरिक, तो यानी ये जो संधि हुआ था, न्यू स्टार्ट संधि, ये किसके बीच हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका और रूस के बीच संधि हुआ था, जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि थी, जो जिसे 2011 में लागू किया था। ये संधि याद रखना कि कब लागू हुआ था? 2011 में। इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इससे सबसे पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। 2021 में इसकी वैधता बढ़ाकर 2026 कर दी गई थी। यानी बोला कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था, समझना है, तो इसमें रूस का राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला क्या लिया
कि न्यू स्टार्ट संधि, जो कि किसके बीच हुआ था, अमेरिका और रूस के बीच, ठीक। तो इसमें क्या था कि न्यूनीकरण, सशस्त्र यानी शस्त्र का न्यूनीकरण मतलब कम से कम शस्त्र रखना, वो संधि था जो कि 2011 में लागू हुआ था, ठीक। लेकिन इसमें क्या किया, रूस खुद को यानी अलग कर लिया अपने, इससे, इस संधि से क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक ना। तो ये रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध का जो था, इसके बीच ये बोला कि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और ये बीच किस, उस समय जो है ना राष्ट्रपति कौन था, तो बराक ओबामा था अमेरिका का, और रूसी समकक्ष कौन, दमित्री मेदवेदेव के बीच हस्ताक्षर हुआ था। इसे पहले 10 वर्ष के लागू किया था, लेकिन 2021 में इसकी वैधता बढ़ाकर 2026 कर दी गई थी। अगले टॉपिक पे आते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 13,862 फीट की ऊंचाई पर हाफ मैराथन, तो इसी के बारे में जानते हैं। बोला कि भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पेंगोंग से झील, में पेंगोंग लेक में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है, यानी फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। इस फ्रोजन लेक को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। तो ये कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के साथ पेंगोंग से लेक पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 75 धावकों ने भाग लिया। पेंगोंग से लेक पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित है, ठीक ना। LAC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें धावकों ने 21 किलोमीटर की मैराथन को पूरा किया। 21 किलोमीटर मैराथन पर इतना लोगों ने भाग लिया, धावक ने 75 धावक ने। पेंगोंग से झील कहाँ है, लद्दाख में है। चौथा टॉपिक पर आते हैं। बोला कि VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया नीति आयोग का नया CEO, यानी न्यू CEO, नीति आयोग का CEO जो है ना, वो किसे नियुक्त किया गया है, BVR सुब्रमण्यम को। तो पूर्व IAS ऑफिसर जो है ना, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो वह बोल रहा कि परमेश्वरन अय्यर का जगह लेंगे, जिन्हें 3 वर्ष के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी यानी ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक ना। तो विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया किसको, परमेश्वरम अय्यर। तो उसकी जगह अब कौन आ गया, BVR सुब्रमण्यम। तो छत्तीसगढ़ कैडर का 1987 बैच का ये IAS ऑफिसर सुब्रमण्यम पिछले साल 30 सितंबर रिटायर हुए थे, और सुब्रमण्यम को आंतरिक मामलों में एक्सपर्ट माना जाता है। छत्तीसगढ़ कैडर का वर्ष 1987 बैच का IAS अधिकारी सुब्रमण्यम आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल से भी पढ़ाई की है। तो मैंने इसमें याद रखना क्या है कि न्यू CEO कौन बन गया नीति आयोग का, तो BVR सुब्रमण्यम। सातवां लेते हैं, सातवां पॉइंट को, भारत के चेस इतिहास में पहली बार 2 भाई बने ग्रैंड मास्टर, यानी पहली बार बोला कि 2 ग्रैंड मास्टर भारत के पहली बार इतिहास में बना है ग्रैंड मास्टर। तो भारत का 24 वर्षीय चेस प्लेयर जो है विग्नेश एनआर ने जर्मनी इंटरनेशनल मास्टर इल्जा श्राइडर को हराकर देश का 80वें ग्रैंड मास्टर बन गया है। लाइव रेस्टिंग्स में 2500 पॉइंट्स को पार कर विग्नेश एनआर ने यह मील का पत्थर हासिल किया। इससे पूर्व उन्होंने उनके भाई विशाख एनआर ने वर्ष 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक। तो 80वां बना कौन, तो विग्नेश एनआर, और उससे पहले बोले 2019 में 59वां ग्रैंड मास्टर कौन बना था, विशाख एनआर, ठीक ना। तो ये दोनों भाई भारत के इतिहास में पहली बार चेस प्लेयर, दोनों भाई चेस प्लेयर है जो कि ग्रैंड मास्टर बना भारत में पहली बार। इस तरह भारत के ग्रैंड मास्टर चेस इतिहास में पहली बार 2 भाई भारत के ग्रैंड मास्टर बने। प्रनेश एम भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने यह उपलब्धि स्टॉकहोम के रिल्टन कप जीतने के बाद हासिल की। तो
तो विघ्नेश एनआर और विशाख एनआर, ये याद रखना है, दोनों भाई क्या है, मास्टर बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा कि 80वां ग्रैंड मास्टर भारत का कौन बना, तो विघ्नेश एनआर याद रखना है, विघ्नेश एनआर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में रखा। गोरखपुर एक यूपी में भी है, यूपी मत समझ लेना, ये हरियाणा में है, ठीक। तो हरियाणा का गोरखपुर में लग रहा है क्या, उत्तर भारत का नहीं, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट के तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स है, जिसमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन है। ये क्या है, एक स्वदेशी डिजाइन। इस प्रोजेक्ट का निर्माण हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास किया जा रहा है। फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में किया जा रहा है, ठीक, हरियाणा का गोरखपुर गांव में। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कुल 20,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 4,906 करोड़ अब तक खर्चा किए जा चुके हैं। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है। तो इसमें मेन याद रखना, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है, हरियाणा के गोरखपुर गांव में। नेक्स्ट 7वां पॉइंट पे लिखते हैं, बाफ्टा अवार्ड शो में इस जर्मन फिल्म ने जीता 7 अवार्ड जीता है। कौन, तो देखते हैं कौन सा फिल्म ने। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा, उसी का फुल फॉर्म है, यानी बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड ने घोषणा कर दी है। इस अवार्ड शो में जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये मूवी का नाम है, फ्रंट ने 7 अवार्ड अपने नाम किया है। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड पुरस्कार की घोषणा कर दी है, जिसे बाफ्टा नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार को बाफ्टा के नाम से जाता है। 76वां बाफ्टा अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार अवार्ड शो का आयोजन इंग्लैंड के लंदन में रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया। भारतीय फिल्मों की बात करें तो शौनक सेन द्वारा निर्देशित ऑल दैट ब्रीथ्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नामित किया गया था, लेकिन यह फिल्म अवार्ड जीतने में सफल नहीं हो पाई। भारतीय फिल्म की ओर से कौन गया था, शौनक सेन निर्देशित फिल्म गया था ऑल दैट ब्रीथ्स, जो कि यह जीतने में सफलता नहीं हासिल कर पाया। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ आर्ट्स बाफ्टा की स्थापना 1947 में की गई थी। याद रखना है, बाफ्टा की स्थापना कब की गई है, 1947 में। 8वां पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। 8वां पॉइंट कर रहा है कि NSE इंडेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो NSE ने लॉन्च किया भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टर्स की बढ़ती रुचि को देखते हुए देश का पहला, याद रखना, देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड शामिल है। निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स मैच्योरिटी के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन और निवेश क्रेडिट रेटिंग को ट्रैक करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2016-17 और 2020-21 के बीच 9 नगर निकायों ने बॉन्ड के माध्यम से लगभग 38.40 बिलियन रुपये जुटाए थे। 9वां पॉइंट पे देखते हैं, अजय बंगा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के लिए नामित किया है। तो नामित किया, अमेरिका का बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा, यानी ये पहले जो है ना मास्टर कार्ड का जो है ना पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, उसी को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है। भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के
अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है, यानी जून में वो अपना पद छोड़ देगा। वो वर्तमान में जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। वो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में बंगा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। 2016 में याद रखना है, अजय बंगा को पद्मश्री भी मिला है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10वां और आखिरी पॉइंट देखते हैं हम लोग कि सनराइज हैदराबाद ने एडन मार्करम को बनाया अपना कप्तान, यानी सनराइज हैदराबाद जो IPL का एक, तो इसने क्या किया, यानी इसने सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना जो कप्तान किसे बनाया? एडन मार्करम। तो IPL के 16वें सीजन से पहले, यानी 16वां सीजन, इस बार जो IPL का कौन सा सीजन होगा? 16वां, याद रखना है, अप्रैल में होगा। तो 16वां सीजन से पहले बोला कि सनराइजर्स हैदराबाद ने दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम को अपना कप्तान बनाया है। सनराइजर्स हैदराबाद काफ़ी दिनों से एक नए कप्तान की खोज में थी। एडन मार्करम ने हाल ही में सनराइजर्स स्टर्ट कैप को जनवरी 2022 में SA20 खिताब अपनी कप्तानी में दिलाया था। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की रेस में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी थे। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी एडन मार्करम को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.60 करोड़ की राशि में खरीदा था। इस साल होने वाले IPL के 16वें सीजन के लिए BCCI ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। टाटा IPL 2023 का आगाज 31 मार्च से होगा, यानी टाटा IPL, यानी स्पॉन्सरशिप किसने लिया है? टाटा ने। तो IPL 2023 का आगाज कब होगा? 31 मार्च से होगा। ये था टॉप 10 करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।